हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सिपाही की माँ, जो हमने हिंदी का चैप्टर पढ़ा था, जिसका सारांश आप लोगों को हमने बता दिया था। लाइव क्लास में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने बता दिया था। और आज की इस क्लास में जो है इस चैप्टर के सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यकीन मानिएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्न को आप बना देंगे, क्योंकि इस तरह से आपको बताया गया है। देखिए, एक और बात, आप कहीं भी पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ आंसर लिखा हुआ रहता है, जिससे आपको जो है रटने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस वीडियो में जो है सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। अब हम लोग याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, अच्छा लगेगा तो बस अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? बताइए सर, कितना आसान है। अगर आप पढ़े होंगे तो बिस्नी और मुन्नी को जो है मानक की प्रतीक्षा है। हो गया इसका आंसर। इसी में है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। और वे डाकिये की राह इसलिए देखती है क्योंकि डाकिये जो है मानक का पत्र लेकर आता है। हो गया आंसर। रटने की कोई आवश्यकता पड़ी आपको नहीं। बिस्नी और मुन्नी मानक की प्रतीक्षा करते हैं। वे डाकिये का राह इसलिए देखते हैं क्योंकि डाकिया जो है मानक का पत्र लेकर आता है। हो गया इसका आंसर। याद करें पर, रटे पर आपको नहीं ना रटना पड़ा। इसका पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आंसर के साथ पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। यकीन मानिए, उस पीडीएफ को अगर एक बार और आप पढ़ लेते हैं, जिंदगी में कभी इस चैप्टर को आप भूल ही नहीं पाएंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको भेजा जाएगा पर्सनली। और अब जो है ग्रुप में कोई जगह नहीं है। अगर जो जुड़े हैं और चाहते हैं कि मेरा दोस्त है उसको जोड़ लिया जाए, तो वे लोग पर्सनली मैसेज करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? कितना आसान प्रश्न है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि बिस्नी की बेटी मुन्नी की शादी करनी होती है, जिसके लिए मानक को पैसा कमाना होता है। इसी के कारण बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है। ठीक है, बिस्नी मानक को लड़ाई में पैसा कमाने के लिए भेजती है, जिससे मुन्नी का शादी ब्याह हो सके। बस इतने हैं, है कि नहीं। अब नेक्स्ट, कितना आसान प्रश्न था कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो बिस्नी मानक को लड़ाई में इसीलिए भेजती है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में पैसा कमाने के लिए भेजती है, जिससे कि उसके बेटी यानी मुन्नी का जो है शादी ब्याह हो सके। है नेक्स्ट जो है तीसरा। देखिए, यहाँ पे 2 के बाद 4 लिखे हैं क्योंकि तीसरा प्रश्न यहाँ पे है और इसका लिखा हुआ है कि 100 प्रसंग व्याख्या करें। 100 प्रसंग व्याख्या करने का मतलब होता है क्या कि पाठ के साथ इसको जो है व्याख्या करना है। व्याख्या, अब आपसे एक क्वेश्चन कहा गया है कि शनि सर के बारे में आप व्याख्या करें, तो आप क्या कहेंगे कि शनि सर खराब पढ़ाते हैं, शनि सर के पिताजी का नाम ई है, शनि सर के माताजी का नाम ई है, शनि सर जो है पागल है। एकदम मेरे बारे में आप बताएंगे कि नहीं? जितना आप शिकायत होगा, जितना आप कर देंगे, है कि नहीं। बुराई अच्छाई सब बताया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इस पूरे क्वेश्चन को तीसरा नंबर में क ख ग इन तीनों का जो है व्याख्या करना है। आप कैसे करेंगे? देखिए कितना आसान है। क नंबर में क्वेश्चन है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इस लाइन का व्याख्या करना है। आप कैसे करेंगे? थोड़ा सा देखिएगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, यह लाइन जो है ऐसे लिखेंगे कि यह वाक्य, पहले इतना लिख देंगे कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, यह वाक्य बिस्नी के मुख से निकलता है मानक को समझाने के लिए कि मानक, ये सिपाही भी जो है हमारी तरह ही गरीब आदमी है। ठीक है, अब समझ गए।
बिस्नी के मुख से ये वाक्य निकलता है मानक को समझाने के लिए कि मानक यह भी जो है हमारी तरह गरीब आदमी ही है, यह भी पैसा कमाने के लिए अपने परिवार की रक्षा के लिए ही जो है सिपाही बना है। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट इसी में है ख नंबर, वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। यानी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा है कि वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती। कुंती कौन है भाई? तो कुंती जो है परुषण है कि नहीं? तो वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ भी हो, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। बस इतना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि यह वाक्य जो है बिस्नी कुंती को कहते हुए, बिस्नी कुंती से कहती है कि घर बार देखकर ही हम क्या करेंगे कुंती, मानक आएगा तो मुन्नी का शादी ब्याह करेगा, क्योंकि तुम भी आजकल जानती ही हो कि लड़के वाला का जो है हाथ कितना बड़का हो गया है, यानी कि दहेज कितना बढ़ गया है। इतने तो लिखेला था, अब कुछ था, यानी कि आपको व्याख्या करने के लिए कहे तो उस पूरे लाइन को लिखना है, पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि यह वाक्य, अगर ये इतना भी और भी बढ़ा के लिख सकते हैं कि यह वाक्य सिपाही की माँ पाठ से लिया गया है। इस वाक्य में बिस्नी ने कुंती से कहा है कि घर बार देखकर ही हम क्या करेंगे कि मानक आएगा तो कुछ करबो करेगा, क्योंकि पैसा तो मान के लेके आएगा, है कि नहीं? तो वो आएगा तो कुछ करबो करेगा। तू जानबे कर रही है कुंती कि आजकल लड़का वाला के हाथ कितना बढ़ गया है, तो मतलब दहेज कितना बढ़ गया है। बस इतने तो लिखेला था, इनमें रटे के कौन सा आवश्यकता था यार। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो रटने का कोशिश मत कीजिए, सिंपल सी बात हम बता रहे हैं आपको। और अभी तक हमने 4 चैप्टर के सारांश, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव बता दिए हैं, जैसे कि उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, और एक जूठन, और ये चौथा सिपाही की माँ। 4 चैप्टर पढ़ाए हैं। चारों चैप्टर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यकीन मानिएगा, अगर आप भूल गए चारों चैप्टर, अनसब्सक्राइब का बटन कीजिएगा, घर पे सोइएगा आराम से, ठीक है। अब देखिए इसी में सप्रसंग व्याख्या में ही ग नंबर है, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उस फौजी को जो है गोली मार दिया जाता है। अब बताइए ये कहानियां में जो है ये लाइन कौन बोला है? तो दो लड़की जो आई थी भिक्षा मांगने, चावल दाल मांगने, वो कौन थी सब? वो क्रिश्चियन लड़की थी सब, जो बर्मा से आई थी। तो उसी में से एक लड़की जो है, ये पूरा पहले लिख लेंगे कि नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए नहीं, वे नहीं भाग सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, इतना लिख लेंगे। पैराग्राफ चेंज करेंगे, कहेंगे कि यह वाक्य जो है सिपाही की माँ पाठ से लिया गया है। इस वाक्य में एक लड़की द्वारा कहा गया है, एक ही लड़की लिखल होगा, देखिएगा किताब में, एक लड़की द्वारा कहा गया है कि फौजी जो है लड़ने के लिए गए हैं बॉर्डर पे, ना कि वहां से भागने के लिए। और जो भी फौज छोड़कर भागता है, लड़ाई छोड़कर जो भागता है, उस फौजी को जो है गोली मार दिया जाता है। बस इतने लिखेला था यार। व्याख्या करने के लिए कहे, जैसे बताए नहीं कि अगर मेरे बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो जितना शिकवा शिकायत हो मेरे बारे में आप लिख सकते हैं, वही होता है व्याख्या करना, ठीक है। अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। क्वेश्चन है चौथा नंबर कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे, कड़ा मतलब हाथ में पहनने वाला, कड़ा लाएंगे, वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दें। मुन्नी जो यह बात कही है
अपनी माँ से कि माँ भैया जो मेरे लिए कड़ा लाएंगे वो तारू और बंतु, तारू और बंतु मुन्नी की सहेलियां थी, तो तारू और बंतु से भी अच्छे होंगे ना। इस बात को जो है आप अपने शब्द में कैसे कहेंगे, अपने शब्द में, तो बस आसान कितना है, तनी बात हम आपको समझा देते हैं। इस लाइन को जो है हम अपने भाषा में लिखेंगे कि एक लड़की जो है अपनी माँ से कहती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुन्नी जो है बिस्नी से कहती है, और ब्रैकेट में माँ लिख देंगे, मुन्नी अपनी माँ बिस्नी से कहती है कि माँ भैया जो मेरे लिए करा लाएंगे अपने यहाँ से, वो करा जो है मेरी सहेलियाँ तारू और बंतु से अच्छी होगी ना माँ। यही कहना चाहती है कौन, मुन्नी, किससे, बिस्नी से, कि भैया जब आएंगे तो कड़ा जो लेकर आएंगे। हमने के कैसे मान के चलिए कि आप हमने के गांव घर के हैं, तो हम लोग के पापा जो हैं बाहर कमाने जाते हैं, तो हमनियों के माँ से कहते थे कि माँ जब मेरे लिए पापा कपड़ा लाएंगे तो सबसे अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही जो है मुन्नी बिस्नी से कह रही है कि माँ जब भैया हम लोगों मेरे लिए कड़ा जो हाथ में पहनने वाला लाएंगे तो तारू और बंतु से अच्छी होगी ना। इसी बात को अपने भाषा में लिखना था, तो अपन भाषा में आप लिख सकते हैं कि मुन्नी माँ से कहती है कि भैया जो मेरे लिए कड़ा लाएंगे वो सबसे अच्छा होगा ना माँ। यही बात तो लिखना था यार, अपने अपना उसका परिचय अपने शब्दों में देना है बस। 5 नंबर क्वेश्चन, बिस्नी मानक की माँ है और उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, कैसे। बिस्नी जो है मानक की माँ है, इतना हम लोग सब जानते हैं, और उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे। माँ माँ होती है, चाहे कौनों के माँ हो के, अमर माँ हो के, चाहे आपकी माँ हो। माँ का जो रूप होता है एक समान ही होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हम थोड़ा आपको समझाते हैं। बिस्नी जो है मानक की माँ है, लेकिन उसमें किसी भी सिपाही को जो है हम लोग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सभी माँओं का दिल जो है अपने बेटे के लिए उतना ही धड़कता है, ठीक है। यानी सभी माँ अपने बेटे को उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारी माँ हमसे करती है, ठीक है। बस इतना ही बात इसमें लिखना था कि बिस्नी मानक की माँ है और उसमें किसी भी सिपाही को माँ को ढूंढा जा सकता है, क्योंकि सभी माँ अपने बेटे से उतना ही प्यार करती है जितना बिस्नी अपने बेटे मानक से करती थी, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। याद करे के कोनो जरूरत था, रटे के कोनो झंझट था, एकदम नहीं था। रटना भूल जाइए। सनी सर ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस आपको रटना नहीं सिखाता है, आपको पढ़ाना सिखाता है कि आप आगे चल के किसी को पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। ये क्वेश्चन तनी आपको हार्ड लगल होगा। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। अब बताइए सर, नाटक कैसे होता है। नाटक जो है दिखा करके होता है, नाटक दिखा करके होता है। जैसे कि हम लोग नाटक देखने जाते हैं, लेकिन एकांकी हम लोग पढ़ते हैं। संक्षेप कहने का मतलब कि छोटा सा इसका आंसर देना है, संक्षेप में बताएं। पर एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है। एकांकी को हम लोग पढ़ते हैं, नाटक को हम लोग देखते हैं। एकांकी किसी एक व्यक्ति पर कहानी की तरह लिखा जाता है, नाटक में कई व्यक्ति जो है मिलकर दृश्य को दिखाते हैं। इतना अंतर काफी है 2 नंबर के लिए, है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है। एक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में पूछे थे कि सर बताइए सिपाही की माँ जो है काची है, कहानी है, लेख है, नाटक है कि एकांकी है। तो आप भी बताए थे कि एकांकी है, ठीक है। आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और कैसे। सशक्त मतलब समझते हैं मजबूत, यानी इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़े सिपाही की माँ, इसमें सबसे मजबूत पात्र कौन है। मजबूत पात्र कहे के मतलब जैसे कि हम एगो फिल्म के नाम लिए और उसमें पात्र मतलब होता है हीरो हीरोइन काम करे वाला, तो उसमें सबसे मजबूत हीरो या हीरोइन कौन है। तो बताइए इस कहानियां में सबसे मजबूत कौन है। तो सबसे ज्यादा बार नाम किसका आया है, बस इतना ही आपको देखना है। बिस्नी का नाम आया है, बिस्नी का।
तो मेन हीरो इसमें क्या हुआ, बिस्निय हुई। तो आपके विचार से यानी इस एकांकी का आंसर लिखेंगे, इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिस्नी है। क्यों है, तो बिस्नी क्यों, कैसे है और कैसे है या क्यों है, तो बिस्नी सशक्त पात्र इसलिए है क्योंकि बिस्नी अपने बेटे को लेकर इतना सीरियस रहती है, पूरा तरह से अपने बेटे पर ही डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि उसी से जो है घर बार चलता है और उसी को लेकर हमेशा टेंशन में रहती है कि वो कैसे होगा, कहाँ पे होगा, वो आएगा तो मेरे जो है बेटी का शादी मुन्नी का होगा। तो इससे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिस्नी है, जो अपने बेटे और बेटियों को लेकर चिंतित रहती है, और एक मध्यम परिवार की महिला जो है हमेशा अपने परिवार के लिए चिंतित रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दोनों लड़कियां कौन है। जो दो लड़की चावल दाल मांगे आई थी वो कौन थी, तो दोनों लड़कियां बर्मा से आई क्रिश्चियन लड़की है। बर्मा से आई क्रिश्चियन लड़की है। दोनों लड़कियां कौन है, तो दोनों लड़कियां क्रिश्चियन है जो बर्मा से आई है, बर्मा देश है। अब बर्मा कहाँ से आई है, बर्मा से, रंगून नाम के सुना है वही जैसे। अब देखिए 9 नंबर, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। आपका एगो कोई पड़ोसी है जिसका नाम कुंती है, उसका परिचय आप किस तरह देंगे, बढ़िया से आप लिख सकते हैं, है कि नहीं, कि कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। तो मेरे अनुसार सुन लीजिए इसका परिचय। कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसी है, जो इधर के बात उधर करती है, उधर के बात इधर करती है, और अपन नहीं चिंता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के जो है चिंता रहता है। पड़ोसी लोग के, खासकर महिला लोग की बात करते हैं, महिला पड़ोसन की, वो सब अपन बात नहीं करेगी, दूसरे के बात की कहने कौन क्या कर रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार इस कहानी में कुंती भी है, जो अपन बेटी की शादी जो है 13 साल में कर ही रही है, और साथ ही साथ मुन्नी के भी लपेट ले है कि नहीं। तो अब इसके बारे में आप बढ़िया से लिख सकते हैं कि कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। तो कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है, जो अपनी फिक्र ना करके दूसरों की फिक्र करती है, काहेला, शिकवा शिकायत करने के लिए, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे 13 नंबर, कि मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कि मानव और सिपाही जो है एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो सभी ये सिपाही की माँ जो कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी है, ठीक है। तो मानव और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं कि जब आप फौज में भर्ती होइएगा भाई, तो उस समय सिखाया जाता है कि अपने दुश्मन को जो है छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। मानव और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारते हैं क्योंकि ये दोनों अपने देश के प्रति ईमानदार होते हैं, और मानव सिपाही एक दूसरे को अगर नहीं मारेंगे तो देश में जो लड़ाई हो रहा है उसमें ये गद्दार साबित हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है मानव और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। हम किताबी लैंग्वेज आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मानव और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि ये अपने देश के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं, और एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन है। अगर मानव सिपाही को नहीं मारता है, सिपाही मानव को नहीं मारता है, तो ये दोनों जो है अपने देश के लिए गद्दार साबित होंगे, और जो कसम खाए थे ज्वाइनिंग के समय, वो जो है समझिए कि वो कसम का जो है इन पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है कि नहीं। इसीलिए जो है जब सिपाही आप बनते हैं, जब आप फौज में जाते हैं, तो उसी समय आपको कहा जाता है कि दुश्मन कोई भी हो, आपके परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, अगर आपके देश के खिलाफ हैं तो उसको आपको मारना है, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मानव स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। मानव जो है स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। तो आंसर बनी सुनिएगा ध्यान से। मानव स्वयं को बहसी एवं
जानवर इसलिए कहता है क्योंकि मानक अपने देश के प्रति ईमानदारी पूर्वक काम करता है और उसके सामने जो भी दुश्मन आता है तो एकदम बहसी की तरह धराधार गोलियां चलाता है, धराधर गोलियां चलाता है और जानवर की तरह अपने दुश्मन के साथ व्यवहार करता है कि तुम जानवर हो, ठीक है, और जानवर की तरह अपने दुश्मन को मारता है, इसीलिए वो अपने आप को बहसी और जानवर कहता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मुन्नी के विवाह की चिंता ना होती तो मानक लड़ाई पर ना जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपना पक्ष दें। यानी मानक की विवाह की चिंता ना होती तो मानक की नहीं, मुन्नी की विवाह की चिंता ना होती तो मानक लड़ाई पे नहीं जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कहने का मतलब है कि मानक की चिंता जो माँ लिए हुए है कि मानक जो है अपनी बहन की शादी के लिए जो है लड़ाई पे गया है, तो उससे के बराबर जो है जो माँ इस बात को सोच कर चिंतित हो रही है, क्या दोनों बराबर है? ये कथन जो है दोनों बराबर है, एकदम कथन बराबर है, क्योंकि माँ जो है चिंतित रहती है कि मानक जो है लड़ाई पे कैसे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। और मानक जब लड़ाई पे गया है तो अपनी बहन को लेकर चिंतित है कि मुन्नी का शादी कैसे होगा अगर हम घर पे नहीं जाएंगे तो हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि जितना चिंता जो है लड़ाई का मानक के ऊपर है या अपनी बहन को लेकर है, उतना ही जो है माँ को इसका चिंता है कि चिंता जो हम लिए हुए हैं वो कोनो लड़ाई से कम नहीं है, लड़ नहीं रहे हैं। जिसे कहा जाता है कि आदमी अगर चिंतित रहे दिन भर तो बर्बादे है, इसीलिए खुश रहा कीजिए। तो चिंता जो है कोनो लड़ाई से कम नहीं होता है, लड़ाई के बराबर होता है, इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है। आप चिंता करते हैं तो आपको चीता पे लोग भेज देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की। इसका आंसर यही होगा कि मुन्नी की विवाह की चिंता ना होती तो मानक लड़ाई पर ना जाता, यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि उतना ही लड़ाई का चिंता है जितना माँ चिंता लेकर जो है अपने ऊपर बैठी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिपाही की घर की स्थिति मानक की घर की स्थिति से भिन्न नहीं है, कैसे बताइए। सिपाही का जो घर का स्थिति है वही जो है मानक की घर की स्थिति है, दोनों का समान स्थिति है, कैसे बताइए। तो दोनों का समान स्थिति है, आंसर कैसे लिखेंगे। सिपाही की घर की स्थिति मानक की घर की स्थिति से भिन्न नहीं है, क्योंकि सिपाही के घर पे भी जो है उसकी माँ पागल हो गई है, उसके जो सिपाही की जो पत्नी है वो भी जो है बेवा की तरह जिंदगी जी रही है, गरीबी में जी रही है। और यहाँ पे मानक की भी माँ जो है समझिए कि पागल की तरह ही जो है अपना जीवन व्यतीत कर रही है। मानक की बहन जो है अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रही है और जिंदगी वही गरीबी में कट रहा है, जैसे सिपाही के घर कट रहा है वैसे ही मानक के घर कट रहा है। तो बस एक आंसर यही था कि सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर की स्थिति से भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों के घर की स्थिति समान है, दोनों के घर गरीब हैं, दोनों के घर के परिवार जो है चिंतित रह रहे हैं। तो अपने घर के जो मानक के घर के हैं मानक को लेकर चिंतित हैं और सिपाही के घर के सिपाही को लेकर चिंतित है। तो स्थिति जो है समान कैसे हो सकती है कि नहीं। अभी दो क्वेश्चन जो लास्ट में लिखा हुआ है ये कहीं एग्जाम में नहीं पूछले है और नहीं कभी पूछेगा। ये बात हम लिख के देते हैं कि पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों का विशेषताएं बताएं, कभी नहीं पूछा है और नहीं कभी पूछेगा। सिपाही की माँ की संवाद योजना की विशेषताएं बताएं, नहीं कभी पूछा है नहीं कभी पूछेगा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो जानना आपको जरूरी है। ठीक है, पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों का विशेषताएं बताएं। पठित एकांकी में यही रंग निर्देश दिया गया है कि यह एकांकी जो है एक मध्यम निम्न वर्ग के परिवार से रिलेटेड है, जिसमें एक माँ जो है अपने बेटे को लेकर इतना चिंतित रहती है अपने बेटे और बेटियों को, वही इस कहानी में एकांकी में बताया गया है। 15 नंबर की सिपाही की माँ की संवाद योजना की विशेषताएं बताएं। सिपाही की माँ जो बातें करती हैं उसकी जो है योजना उसका विशेषताएं बताना है।
तो सिपाही की माँ की जो बातें करती हैं उसका यही विशेषताएं हैं कि अपनी बेटे को लेकर जो है ज़्यादा वो चिंतित रहती हैं, ज़्यादा जो है बातें करती हैं कि मेरा बेटा कैसे जीवन जी रहा होगा, और अपनी बेटी को लेकर भी वो जो है ज़्यादा चिंतित रहती है कि उसका शादी कैसे होगा। हमें यकीन है इस वीडियो के बाद जो है आपको दूसरा वीडियो या दूसरे चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी आंसर और क्वेश्चन को देखने के लिए। जा भी सकते हैं आपकी मन की मर्जी, क्योंकि अगर हमसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाई याद नहीं हो रहा है, आप जा सकते हैं, इसके लिए कोई भी जो है रोक टोक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको मदद किया है, थोड़ा सा भी, यानी कि आपको याद हुआ है, तो बस इसको शेयर करना है। लाइक सब्सक्राइब तो आपके मन के ऊपर है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको इसी तरह पढ़ना है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, और बस शेयर कर दीजिए, इतना ही। और वीडियो देखें तो उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।